हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी जाट चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि मैंने आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ, समझा दिया हूँ। और ये मेरा पार्ट 5 है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आप लोग को पार्ट 4 तक भी बताया है, जिसमें कि हमने हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके क्या कंसेप्ट होते हैं, उसके अब प्रश्नों को पढ़कर हम लोग कैसे उसके डायग्राम बनाते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन होता है, कैसे हम लोग हल करते हैं, वो सारे के बारे में मैंने आप लोग को सिखाया। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स के लिंक मिल जाएँगे आप लोग को। और अगर मेरे प्यारे बच्चों इस पार्ट्स को भी देखते हैं तो विश्वास मानिए आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्न में जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। बस आपको समझना होता है जो हम लोग कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप लोगों भी ने प्रश्न को पढ़ लिया होगा, लेकिन इस तरह से प्रश्न को नहीं पढ़ा जाता। सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर से प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर से समझाएंगे आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न में कहा गया है भूमि के एक बिंदु से मान लीजिए भूमि का एक बिंदु यहाँ पे ये है, ठीक है। इस बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये मान लीजिए ए बी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये ए और ये बी क्या है, मीनार है। तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। कौन मेरे प्यारे बच्चों? वह बिंदु। मान लीजिए वह बिंदु क्या है, तो सी है, जो कि मीनार के पाद बिंदु ये रहा बाबू। पाद बिंदु यानी कि जमीन पर जो उसका खड़ा रहता है भाग, वो होता है पाद बिंदु। यानी कि ये हो गया पाद बिंदु, ये हो गया शिखर। तो मीनार के पाद बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों 30 मीटर की दूरी पर स्थित वह बिंदु सी है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार का उन्नयन कोण किससे? उस बिंदु से मेरे प्यारे बच्चों। मीनार का उन्नयन कोण जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी कि ए बी ज्ञात करनी है। चलिए हम समझाते हैं आपको जिस तरह के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखना क्या होता है। जो हम लोग मान लीजिए अभी माने हैं, तो सबसे पहले तो ये आपको समझना होगा, जो ये ए बी आप तो खुद माने हैं ना, जो ये ए बी क्या है, एक मीनार है, माने हैं बाबू। तो उसी चीज को जो हम लोग माने रहते हैं उसी को लिखना होता है। क्या लिखते हैं? तो मानते हैं, ये यानी कि माना है, माना कि ए बी एक मीनार, ए बी एक मीनार है ना बाबू। अब देखिए मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु बी से मेरे प्यारे बच्चों, मीनार का पाद बिंदु बी हुआ ना, इससे 30 मीटर की दूरी पर स्थित वह बिंदु सी है। मेरे प्यारे बच्चों, मीनार के पाद बिंदु बी से 30 मीटर की दूरी पर स्थित वह बिंदु क्या है? सी है। समझ में आ गया बाबू? यही पॉइंट को सी माने थे ना, तो इसको लिख दिए। तो हमें ज्ञात करना है क्या? या ऐसे यहाँ से और आगे एक लाइन लिख सकते हैं, जिससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो हमें ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञात करना है कि मीनार की ऊंचाई। मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत है, समस्या नहीं हुआ होगा। तो यहाँ करके हम सबसे पहले जो दिया रहता है वो लिखते हैं, यानी बी सी दिया गया है 30 मीटर, और उसके बाद कोण ए सी बी इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों, इतना तक कर लेने के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिसको समझ नहीं आता है जो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसको सिंपल सा तरीका समझना है, क्या? जो उसको क्या निकालना है, उसको निकालना क्या है वो सोचना है। तो पहले हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, यानी कि ए बी निकालना है ना बाबू। अगर हम लोग किसी समकोण त्रिभुज का बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए ये भुजा दिया गया है और ये हमें निकालना हो, तो ये कौन सा होता है? अगर ये 90 डिग्री है, तो अगर इस कोण के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये कौन सा भुजा होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो ये पी हो जाएगा, होगा ना पी बाबू। और जो भुजा दिया रहता है, मान लीजिए ये दिया, तो ये कौन सा है? बी है। तो हमें इस दोनों में संबंध खोजना है। संबंध खोजने का मतलब हुआ जो कौन से निष्पत्ति का मान पी और बी के में आता है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक टेन का आता है, एक कॉट का आता है। तो यहाँ पे हम लोग टेन का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज किसमें मेरे प्यारे बच्चों? ए बी सी में। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी में कितना हो जाएगा? टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाय कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी सी हो जाएगा। और टेन 30 डिग्री का मान आप सभी को पता होगा 1/√2 सॉरी √3 होता है, नीचे में दिखाई पड़े बाबू?
नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ से समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी जानते होंगे tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा AB का मान हमें ज्ञात ही करना है और BC हमारा 30 मीटर दिया गया है। तो जब हम लोग क्रॉस मल्टीपल करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से √3 AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मीटर को 1 से मल्टीपल करने पर ये 30 मीटर ही आ जाएगा बाबू। अब यहाँ से AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 मीटर बाई कितना हो जाएगा, √3, ये मल्टीपल में है तो बराबर के जब भी इक्वल के इस साइड लाते हैं तो वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, यानी भाग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए हम लोग √3 नीचे में कर दिए। और आप सभी को पता होगा जो हम लोग कभी भी हर के रूप में रूट वाली संख्या को नहीं लिखते या ऊपर में संख्या को रूट में नीचे में नहीं लिखते हैं, तो इसीलिए हमको इसको क्या करना होगा, तो ऊपर लेके जाना होगा। तो ऊपर ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके दो ही तरीके हैं ऊपर ले जाने के, एक तो हर प्रमेयकरण कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको आगे चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से देखिए इसको 30√3 मीटर इक्वल टू √3 को √3 से गुना करने पे 3 आ जाएगा, 3 से 10 मिनट में कट जाएगा, यानी ए बी इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, 10√3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, 10√3 मीटर। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा समझ के मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।